नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा, स्पोक्समैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। आज बात कर रहा हूँ डीबीए के द्वारा बुलाई गई एक जनरल बॉडी मीटिंग के बारे में। कल एक सर्कुलर नोटिस आया है जिसमें डीबीए के प्रेसिडेंट साहब ने एक जनरल बॉडी मीटिंग कॉल की है 5 तारीख को दोपहर को 1 बजे के लिए। तो इसको लेकर के बहुत सारी बातें उठ रही हैं, बहुत सारे इसमें लोगों के ओपिनियंस आ रहे हैं कि किस वजह से मीटिंग बुलाई। जो सब्जेक्ट लिखा गया उसमें लिखा गया है कि टू डिस्कस द मैटर ऑफ रीडेवलपमेंट ऑफ द तीसजारी कोर्ट्स। तो उस मुद्दे पर हम आज बात कर रहे हैं। हमारे साथ बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के एक्स को चेयरमैन डी के शर्मा जी हैं। शर्मा जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ जी नमस्कार। एक्स नमस्कार सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। एडिशनल सेक्रेटरी सुरेंद्र चौहान जी हैं। हमारे साथ एडवोकेट गौरव सिंह हैं। हमारे साथ एडवोकेट दुष्यंत नायक जी हैं। एडवोकेट मुकेश राजपूत हैं और एडवोकेट कोमल भारद्वाज। शर्मा जी, मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूँ, बीइंग एन एक्सपीरियंस लीडर ऑफ द बार एंड बार काउंसिल ऑफ जी दिल्ली। सर। ये जो एक नोटिस आया है, इसके बारे में जी आपका क्या कहना है? शर्मा जी, नोटिस मैंने देखा है। इससे पहले भी एक छोटी सी मीटिंग बार ऑफिस में डीबीए ने कॉल की थी। जी। मैंने उसमें भी पार्टिसिपेट किया था। और उसमें कुछ लोगों की ओपिनियन थी कि ये जो मुद्दा कह रहे हैं कि रीडेवलपमेंट का, अब मुझे ये नहीं पता कि ये रीडेवलपमेंट का मुद्दा अभी सडनली कहाँ से शुरू हुआ है। ना तो हमें ये पता है कि कौन रीडेवलपमेंट के लिए अभी सर्कुलर भेजा है, किसी का कोई ऑर्डर आया, कोई नोटिस आया, क्या नहीं आया। ये तो ऐसा कुछ नोटिस में मेंशन है नहीं। सडनली ये डीबी बार काउंसिल ने, मतलब ये हमारे डीबीए ने एक जीबीएम बुला ली। मुद्दा ठीक है, मानते हैं कि ये हो सकता था या होता, लेकिन ये तो पता लगे कि किसने कहा कि हम सडनली इसका रीडेवलपमेंट करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते। तो मेंबर्स एटलीस्ट इतना हक तो रखते हैं कि उनको ये सब पता हो। ये मुझे रिडेवलपमेंट पे जीबीएम बुलाई जाए, इससे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मेंबर्स को ये अवश्य पता होना चाहिए कि रिडेवलपमेंट के लिए इमीडिएटली कौन सी एक्शन हुई कि जिसके कारण डीबीए को सडनली जीबीएम बुलानी पड़ी। राइट। तो ये सुरेंद्र जी। राकेश जी पता होना चाहिए। जी, सुरेंद्र जी, अनम्यूट करिए अपने को। हाँ, यस। शर्मा जी को सुना ये आपने? बहुत जी। बहुत ही चिंता का विषय है। और इसमें जो बार के हमारे पदाधिकारी हैं, वो बहुत ही, क्या कहते हैं, उनकी कोई भी इसमें सेंसिटिविटी नहीं है। जो भी इन्होंने 24 अगस्त को कोई मीटिंग किया था, और जिसमें डीके शर्मा जी बता रहे हैं मैं भी उपस्थित था, तो अगर ये उपस्थित थे तो उस दिन कोई मिनट्स रिकॉर्ड हुए होंगे, कोई उस मीटिंग में कोई रेजोल्यूशन आया होगा कि जिसको ये जनरल बॉडी को देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। पर रीडेवलपमेंट कहाँ से आ गया? किसने मूव किया ये रेजोल्यूशन? किसने ये रिजॉल्व किया? क्या चीज, किस बात की रीडेवलपमेंट करना चाह रहे हैं? आप क्या चैम्बरों को तोड़वाना चाह रहे हैं? कचहरी को तोड़वाना चाह रहे हैं? क्या रीडेवलपमेंट प्लान क्या है? आज आपने एक जनरल बॉडी का बात मैसेज दे दिया कि टू डिस्कस द रीडेवलपमेंट प्लान ऑफ द 30,000 कॉम्प्लेक्स। व्हाट इज द इशू इन बिटवीन? ये कहां से अमर्ज हुआ? और अगर 24 अगस्त में कोई आपकी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई थी सीनियर मेंबर्स के साथ, तो उसके मिनट्स आप पब्लिक करें, आप सारे मेंबर्स को बताएं, ताकि मेंबर्स 5 तारीख को जनरल बॉडी मीटिंग में आपको उनके व्यूज। जनरल बॉडी में आप क्या चाह रहे हैं? दो चीजें चाह सकते हैं आप जनरल बॉडी में। या तो अपने प्रभाव से कहे भाई पास हो गया, पास हो गया, पास हो गया, नमस्ते। ये जनरल बॉडी का विषय विषय अगर है तो बहुत सीरियस विषय है। यहाँ पर वकील पिछले, जब से मेरे को 24 साल हो गए वकालत करते हुए, मैं 99 से 30,000 में हूँ, और 30,000 1954 से बनी हुई है। आज एकदम से ऑल ऑफ ए सडन ये रीडेवलपमेंट का क्या इशू आया? और इसमें क्या स्टैंड है एग्जीक्यूटिव कमेटी का? एग्जीक्यूटिव कमेटी अपना स्टैंड रखे पहले जीबीएम के सामने। 24 अगस्त को सीनियर मेंबर्स के साथ उसने ये डिस्कस किया, और ये इशू है उनका, और इस इशू में हमारा स्टैंड ये है। अगर उसमें कोई मतभेद है कि वो जब एक सेंक्टिटी में नहीं आ रहे, एक रिजॉल्व में नहीं आ रहे, तभी तो जर्नल हाउस में आएंगे। जर्नल हाउस में लाने का क्या मतलब है? क्या उसका स्पेसिफिक एजेंडा है? क्या रूपरेखा है? आपने रीडेवलपमेंट प्लान कर दिया, भाई क्या प्लान है? क्या चाह रहे हैं आप? 30,000 को तोड़ना चाह रहे हैं, इसको और आगे एक्सटेंड करना चाह रहे हैं। अपने नई कोर्ट बन गई है सामने, उस कोर्ट के उद्घाटन तक भी ये बड़ा चिंता का विषय है कि बार के नुमाइंदों को बुलाया नहीं गया, और एक कोर्ट का नया उद्घाटन हो गया वो बिना फुट ओवर ब्रिज के।
बिना एस्केलेटर के, बिना कोई उसके, वो बाद में काम चल रहा है। आज भी सारी कोटे, कुछ करीब 20-25 कोटे वहां शिफ्ट हो गई है। बार के मेंबर्स को इसकी जानकारी नहीं दे रही बार। और आप चाह रहे हैं रीडेवलपमेंट, रीडेवलपमेंट में आप एक्सटेंशन चाह रहे हैं, रीडेवलपमेंट में क्या चाह रहे हैं, कुछ ठीक है, तो बताओ हमें। आपकी बात दुष्यंत नायक कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आऊंगा आपको सुरेंद्र जी अभी। जी जी नायक सर जी। सर ऐसा है, ये जो डी-डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जब मैं 2016 में मेंबर एग्जीक्यूटिव था, उस समय भी एक ब्लूप्रिंट बनकर आया था। उस ब्लूप्रिंट में ये बोला गया था कि 3 टावर खड़े करेंगे और ये करेंगे और हम इतने चैम्बर देंगे। उस समय ये बात हुई थी कि 1850 चैम्बर देंगे, जिसको हमने सिरे से खारिज कर दिया था कि भैया 1850 चैम्बर तो है ही नहीं, 30 एआरई के अंदर तो कम से कम मोर देन 3000 चैम्बर्स हैं। और दूसरा जो मुद्दा उठाया गया था उस वक्त, वो ये बात हुई थी कि 1850 चैम्बर के साथ साथ जो भी आप जो चैम्बर जो हमें दोगे, जो हम मांग रहे हैं, उसके साथ आप उन्हें ओनरशिप राइट दोगे। और ये कह रहे थे हम ओनरशिप राइट नहीं देंगे। एक बात अभी सुरेंद्र चौहान सर ने बोली कि सबसे पहले बात तो ये है कि क्या हुआ है आप लोगों के बीच में जो आपने सीधा मीटिंग कॉल कर ली है। और दूसरी बात, सबसे जरूरी बात यह है कि जिस भी पर्पस के लिए आप ये कॉल कर रहे हो, एटलीस्ट वो सारी चीजें पहले खोल तो दो। हम आकर वहां पे हाय हुल्ला मचाने के लिए या सिर्फ ताली बजाकर हो गया ये करने के लिए आए हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये रीडेवलपमेंट की बात सिर्फ आपको इसलिए बोली गई है और यह बताई गई है कि ये ऑटोमेटिकली एक तरह से पास हो गया है कि आप सबके चैम्बर टूटेंगे और उसके बदले जो इन्होंने जो जो 3 टावर का सिस्टम बनाया है, और ये जो हमारी मेन 30 एआरई बिल्डिंग है, यहाँ पे इनके रिक्रिएशन सेंटर बनेंगे जजेस के लिए। यहाँ पे कोई कोर्ट वोट नहीं बनेगी। तो ये मैं आपको एक अंदर की बात बता रहा हूं जो 2016 में उठी थी। अगर ये उसी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग काम करने वाले हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, के ब्लॉक के सारे चैम्बर टूटेंगे। जी नहीं, देखिए वो क्या टूटेंगे क्या नहीं टूटेंगे, दैट इज अनदर इशू। मेन इशू इज नाउ दैट अभी एक क्या डेवलपमेंट हुई जो अचानक ये इमरजेंसी इस तरह से वो सर हुआ। यही जो तो मैं आपको बात बता रहा जो हूं सुरेंद्र कि चौहान जी ने और जो शर्मा जी ने कंटेंशन उठाई कि अभी ये कहीं ऐसा तो नहीं सोते हुए शेर को खुद जगा रहे हो कि भाई आओ और तोड़ो। नहीं सर, ये तो आप इस शर्मा बात जी, को मैं 1 मिनट के लिए फिर दुष्यंत जी को इंटरप्ट कर रहा हूँ। दुष्यंत जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सुरेंद्र जी ने ठीक कहा। हम्म, देखो, किसी भी एडवोकेट की डिमांड नहीं है कि उसके चैम्बर्स को तोड़ के रिडेवलप किया जाए। जब हम लोगों की डिमांड ही नहीं है तो वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ डिमोलिशिंग द चैम्बर्स। सेकेंडली, अगर इन लोगों को अपने कोर्ट कॉम्प्लेक्स डेवलप करने हैं, ये इनको कर लें, वो एक अलग इशू है। लेकिन अगर वो करते ही नहीं है तो आप किस चीज के लिए डिस्कस करना चाहते हो? मेरी तो ये है ओपिनियन, जीबीएम को स्टेट वे लिख देना चाहिए कि देयर इज नो रीडेवलपमेंट प्लान इज रिक्वायर्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द 30 हजारी, सो henceforth you please drop your plan, that's all। राइट। और मुकेश परत जी सुन मेरे रहे सारे हैं? ठीक भाई इस बात बात कही से है एग्री मिस्टर है। सर शर्मा जी सर ने, सर बिल्कुल जी ठीक सर बात मैं की। आ रहा हूँ चौहान साहब, आपके पास भी आ रहा हूँ। मुकेश सर राजपूत कुछ मेरी कहना चाहते मेरी एक छोटी सी वी बात डोंट है। वांट एनी आई एम डेवलपमेंट ऑफ सॉरी, द मैं चैम्बर्स इंटरप्ट। इन 30 हजारी कॉम्प्लेक्स। हमारा एक कंफर्म मुद्दा है। हैं। राइट राइट। और मैं सर राकेश जी से इजाजत चाहूंगा, सब भाइयों से मेरा एक बेल मैटर फिक्स है, उसके लिए इजाजत है। बट आई एम विद द ब्रदर्स एंड आई एम विद द डिसीजन। बट एक सवाल हम और नहीं मैं जाते चाहते कि जाते 30 आपसे हजारी पूछ में रहा हूँ चैम्बर्स का कोई भी शर्मा जी, एक रिडेवलपमेंट। सवाल आपसे और पूछ रहा हूँ। ये जो जीबीएम कॉल की जी, जाती है, ये जीबीएम कोई जो डिसीजन एग्जीक्यूटिव बॉडी अपनी मीटिंग में लेती है, एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में, जहां तक मेरी नॉलेज है, उसमें कोई डिसीजन लेती है और उसी को जनरल बॉडी में प्रोड्यूस करती है कि इसको हम जो है सबसे सहमति इसकी लेना चाहते हैं। लेकिन जैसा सुरेंद्र जी ने कहा कि क्या कोई ऐसा एग्जीक्यूटिव बॉडी ने कोई रिजोल्यूशन पास किया है, और अगर किया है तो वो मेंबर्स तक क्यों नहीं पहुंचा, ये एक मेन चीज है। दूसरा, जिस दिन सुरेंद्र जी और हम भी उस मीटिंग में थे, जी उस मीटिंग में जो बाहर के कुछ सीनियर्स थे, उन्होंने यही जो किया था कि वी नहीं, डोंट वांट मैं एनी उस मीटिंग में ना डेवलपमेंट बुलाया प्लान। गया था, सुनिए सर, मैं उस मीटिंग में ना बुलाया गया था, ना ही मुझे कोई उसका क्या कहते चलिए हैं चलिए, तो इन्फॉर्मेशन शर्मा जी थी। हुआ क्या था मीटिंग में? आई एम नॉट अल्टीमेट लेकिन रिजोल्यूशन, चौहान जी, आप थे तो सही। रिजोल्यूशन आप क्या थे, हुआ? आपने अच्छा बोला था। और मैं प्रेजेंट इन द उसमें मीटिंग, आई भी वाज ये नॉट कहा प्रेजेंट। था कि हमें किसी को हाँ जी हाँ जी। रीडेवलपमेंट नहीं चाहिए, और ये चीजें जीबीएम से पास करा के कि वी डोंट वांट एनी रीडेवलपमेंट, इसको हाई कोर्ट को जहां भी इनको भेजना है भेज दें। लेकिन उससे पहले का बिग क्वेश्चन ये है कि आज आपको किसने कहा कि रीडेवलपमेंट कर दो? एग्जैक्टली आज एग्जैक्टली। कहां से ये तलवार आई सडनली? जी आप किस चीज के लिए इसको करना चाहते हो? ये सबसे बड़ा एक डाउट क्रिएट करता है।
There may be some hidden agenda, as per your opinion. As per your opinion, there may be some other hidden agenda. सर Maybe मैं some आपको other इसमें एक agenda, चीज ऐड करना लेकिन चाहूंगा शर्मा ये जी की बात में। जी जी नायक जी। चलिए, मैंने उसको सर बोल रहे हैं तो सर के मैं सर आपको चीज बताऊंगा, ऑलरेडी सारी चीजें सेट हो चुकी हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हम लोगों का सिर्फ आई वॉश है कि रीडेवलपमेंट जो भी प्रोग्राम है, जो भी जजेस है, जो भी हाई कोर्ट लॉबी को कहते हैं खुश करने के लिए, ये सारी चीजें ऑलरेडी सेट हो चुकी। जिस चीज को हम 2016 से टालते आ रहे थे और मना करते आ रहे थे कि आपको हमें, क्योंकि यहाँ पे सारे चैम्बर लोगों ने खरीदे हैं, यहाँ अलॉटमेंट इस तरह की नहीं हुई है। यहाँ इस चीज को समझने की जरूरत है। असल में बात क्या है, रीडेवलपमेंट के नाम पे आपको एक टावर बना के दे दिया जाएगा और उससे आपका रेंट लिया जाएगा। लोगों ने यहाँ पे 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए लगा रखे चलिए, और वो तो एक खरीद अलग रखा। मुद्दा है, बात वो है सर अभी। सर जी आई एम सॉरी, मेरी बात मेरी जी आप इसको अलग मुद्दा बार बार ले जा रहे हैं। आपको मैं बता दूं, ये अल्टीमेटली रीडेवलपमेंट वही ले जा रहा है आपको, क्योंकि कई लोगों को ये नहीं पता है कब से चल रहा है। इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि ये 2016 के टाइम से हमने इसको डिनाई किया था, नहीं ओनरशिप राइट चाहिए। अब रीडेवलपमेंट के नाम पे आपको कुछ नहीं होगा, आपसे चैम्बर ले लिए जाएंगे। यहाँ से हमारी बार के जो पदाधिकारी हैं वो अपनी एनओसी दे देंगे। उसके बाद टर्म बाय टर्म एक एक ये ब्लॉक लेते जाएंगे और आपको उसके बदले देते जाएंगे। सबसे पहले एक टावर खड़ा करेंगे और वहां से उनको हटाएंगे और कहेंगे यहाँ आ जाओ जी, चैम्बर ले ले। तो सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि सिर्फ आपको एक एक ऑर्गेनाइज मैनर में जो चीज दे रही है। दूसरी बात ये भी सोचने की जरूरत है, जो बेचारा यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर या जिसका जो भी नहीं है, वो बेचारा कहाँ जाएगा। तो इसलिए आप इसको खाली रीडेवलपमेंट पे ना मान के चलें, क्योंकि ठीक ठीक रीडेवलपमेंट एक ठीक सब शब्द है, एक शब्द ठीक है। है शब्द ठीक के है। अलावा बहुत सारी चीजें। राइट राइट, शर्मा जी इजाजत चाह रहे हैं। शर्मा जी, और कोई आप जी जी नट सर। सेल में कोई बात बस अपनी कहना चाहें? मेरा नट सेल में सर यही, इसमें तो दिस इज माय ओपिनियन कि अब हमारे 30,000 के एडवोकेट भाई अगर चैम्बर्स का रीडेवलपमेंट चाहते ही नहीं है, तो हमारी एग्जीक्यूटिव को साथ देके क्लियर कट हार्ड शब्दों में बहुत सख्त लहजे में ये लिख देना चाहिए कि हमें कोई रिडेवलपमेंट नहीं चाहिए और आप अपनी इस प्लान को सिरे से खारिज करो, ड्रॉप करो। ये ये कुछ मेरी ऐसा नहीं है हम्बल जैसे रिक्वेस्ट। किसान कह रहे थे हमें कोई पॉलिसी नहीं चाहिए, कोई कानून नहीं चाहिए, और गवर्नमेंट कह रही थी नहीं हम बनाएंगे, बाद में उसको रोल बैक करना पड़ा, नहीं तो कोई इसी टाइप अल्टीमेटली का। उनको भी वो कानून विड्रॉ करने ठीक है, पड़े थे और इसी तरह से थैंक यू शर्मा जी। अगर हमारे आप वकील भाई नहीं चाहते तो जी चाहे हाई कोर्ट है। जी जी जी, बिल्कुल ठीक है। जी सर। मुकेश शर्मा जी, राजपूत बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। मुकेश जी, जी मुकेश जी, थैंक यू वेरी मच सर एंड थैंक यू शर्मा जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। अपोलॉजी जी आई वांट मुकेश टू जी, लीव। थैंक यू सर। जी मुकेश जी, शर्मा मेरा चैम्बर सी ब्लॉक में है जी और मैं इसी मुद्दे पर बात करने के लिए केएल राजौरा साहब के पास भी आया हुआ था। ये भी पूरी तरह से इसके खिलाफ हैं। रविजा जी, आपका दूसरा भी वेलकम है। जी, नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार तो जी सर। सी ब्लॉक के जो एडवोकेट्स हैं, मैंने अभी उनके साथ मीटिंग की थी अभी आधे घंटे पहले। जी सभी ने कहा है अगर रिडेवलपमेंट के नाम पर ये चैम्बर तोड़ने की जो बात कर रहे हैं ना, इनकी हम हड्डियां तोड़ देंगे 5 तारीख को। ये इस बहकावे में ना रहे कि बेवकूफ समझते हैं वकीलों को। ये इलेक्शन वाला मामला नहीं है कि 2,000 रुपए दे के दारू पिला के अपने अपने हक में कुछ भी कर लोगे। ये इलेक्शन का मामला नहीं है कि आपने इलेक्शन कमिश्नर अपने आप नियुक्त कर दिया और अपने आप डिसाइड कर दिया। ये नहीं है कि जीवीएम की कॉल कर ली और आप हाँ हाँ करवा के अपने हक में कुछ भी करवा लोगे। आज पूरे 30,000 कोर्ट के वकील आपके खिलाफ खड़े हुए हैं। आपको कोई नेता नहीं मानता है। आप जबरदस्ती के थोपे हुए नेता हो। आप नेता नहीं हो इस तरह से जो करना चाह रहे हो आप। पूरी 30,000 के वकील आपके साथ नहीं है। जिस तरह के आप पहले एक रुतबा होता था प्रधान का और सेक्रेटरी का, जहां आते थे वकील खड़े हो जाते थे उनके लिए। आज आपने अपनी हैसियत देखी है। कोर्ट में आते हो कोई वकील आपको नमस्ते तक नहीं करता। आप कहाँ ले जा रहे हो डिग्निटी को? कहाँ ले गए हमारी लीडरशिप को? आप क्या चाहते हो 5 तारीख को? आप भूल जाओ। अगर आपने इस तरह की बात की तो 30,000 के, मैं सी ब्लॉक की तरफ से बोल रहा हूँ, सी ब्लॉक के जो हमारे एडवोकेट्स हैं उनकी मीटिंग हुई है। उन्होंने कहा हम हड्डियां तोड़ देंगे अगर हमारे चैम्बर को हाथ लगाने की बात की तो। अगर कोई प्लान है पहले से प्लान लेके आओ, हमारे साथ बात करो। क्या प्लान है आपका? ऐसे ही थोपने के इरादे से मत आओ। मैं इसके ठीक है, पूरे सख्त खिलाफ हूं, पूरे वकीलों के साथ। ठीक है। राजौरा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ शर्मा जी, मैं बोलना चाह रहा जी था जी बताएं कि बताएं। हाँ, इस समय जनाब जो हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी है ये कंप्लीटली फेल्योर है और जी केवल ये हाई कोर्ट के जजेस के साथ हाँ जी कर रही है। जो बीएमसी है हमारी, उसके जी साथ केवल हाथ मिलाती है, कोई ऑब्जेक्शन ये हमारे जी नहीं करती। हमारा जी इसमें एक सजेशन है कि जब जीबीएम हो
अलग से यहाँ के एडवोकेट्स के वेलफेयर को बात करने के लिए कमेटी बनाई जाए। जी हमें इस एग्जीक्यूटिव कमेटी पर कोई भरोसा नहीं है। जो यहाँ के लिए सुलझे हुए एडवोकेट्स हैं, हमारे सीनियर एडवोकेट्स हैं, जिन्होंने यहाँ फेस किया है, उनको उस कमेटी में लिया जाए। नहीं, वो और वो मीटिंग तो हमारी की बात थी को, रजौरा साहब, वो मीटिंग 24 अगस्त को हुई थी सीनियर, वहां तो सर उसके काफी डिटेल मीटिंग हुई वो। सर जी सर वो उस मीटिंग के मिनट्स क्या हैं? कहीं नहीं किसी के भाई सामने। राकेश शर्मा जी, उसके मिनट्स हैं, कुछ आपने सर्कुलेट करे क्या? चौहान साहब, ये सब मैनिपुलेशन है। उन्होंने अपनी मर्जी के एडवोकेट बुला लिए। जो असली जो सफरर है हम हैं, चौहान साहब है, हमारे भी भाई साहब साथ में बैठे हुए हैं, इन्होंने ये सफरर हैं। और जो उन्होंने बुला लिए जो उनके गुड एडवोकेट्स हैं, सभी जनरल नोटिस नहीं दिया भाई कौन शिरकत करना चाहता है मीटिंग में। आप जनरल नोटिस निकालिए कि इस इशू पर कौन कौन व्यक्ति शिरकत करना चाहता है, कौन कौन व्यक्ति हमारे राइट को फाइट करना चाहता है बिफोर द बीएमसी और बिफोर द हाई कोर्ट ऑल्सो। ओके ऑल ओके ओके गुड। एक और सज्जन जुड़े हैं मेरे साथ, मैं उनको ध्यान से देख नहीं पा ये रहा जो हूँ। अभी कमेटी जी है इसके खिलाफ ही ट्रिब्यूनल में मैटर चल रहा है। क्या ये इस हैसियत में है कि जीबीएम बुला सकती है? ओके, अभी ये तो भी इनका एक जायज सवाल आपका। जायज सवाल। गौरव कुछ कहना चाह रहे हैं? गौरव। मैं राकेश जी आपको नमस्कार, बाकी सभी साथियों को मेरा नमस्कार। नमस्कार जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर ये बताइए, इन्होंने जीबीएम इलेक्शन के दौरान भी कॉल कर ली है और यहाँ पर भी इन्होंने जीबीएम कॉल कर ली। जीबीएम में लोग भी नहीं के होंगे, काम कोई करना नहीं है। इस कमेटी को तो शर्म आनी चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए। जो काम इन लोगों ने किए हैं पिछले 1 साल के अंदर, काम तो कुछ हुआ नहीं और 30 हजारी का नाम पूरे देश में बदनाम कर दिया इन लोगों। और अब ये जो चैम्बर तोड़ने का प्लान इन्होंने लिया, रीडेवलपमेंट, इसमें करोड़ों का घोटाला निकल के आएगा। शर्मा जी आप देख लीजिएगा, इसमें नीचे से लेके ऊपर तक जो कमेटी है सब करप्ट है। जी कोमल कुछ कहना चाह सर रही? इसमें मैं ये बोलना चाहती जी हूँ जी सर। जी सर जिस हिसाब से बातें हो रही हैं और सब लोगों से व्यूज लिए जा रहे हैं, एवरीबडी कैन सेंस कि उस दिन कुछ ना कुछ एक और घटना होने के भी चांसेस हैं, क्योंकि बहुत घटना क्योस मीन्स? क्रिएट बिल्कुल किया ठीक। जा रहा है घटना मीन्स सर बहुत। बिकॉज इफ समबडी इज सेइंग कि हमारे चेंबर को हाथ लगाया तो हम हड्डियां तोड़ देंगे, एक और घटना होगी, फिर और 30,000 ये का अपने नाम गुंडे पहले बदनाम बुला के होगा। रखेंगे। तो जो एग्जैक्टली तो नहीं, ऐसा और इसमें ऐसा हो क्या माहौल रहा नहीं है? होना चाहिए। हमारा सबका प्रयास ये होना चाहिए कि हम इसमें राकेश जी नॉन पूर्ण एडवोकेट भाईचारे के होंगे, साथ लिख लीजिएगा, जो वो इनकी पूरा तरफ से हाँ हाँ करते रहेंगे, हाँ जी हाँ, हम पीसफुली सब कुछ होना चाहते हैं। चाहिए। जिस तरीके से क्योस देखिए, क्रिएट विचारों किया जा रहा है विचारों सर, का मतभेद हो सकता है, मनों के मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके लिए ये बस पैसे लूट मुकेश जी छोड़ने के किसी लिए भी अपने तरह आप की सेटलमेंट वायलेंस है। नहीं होनी चाहिए। मेरा मेरा ये चैनल के थ्रू भी और मैं बीइंग द स्पोक्समैन बार काउंसिल सबसे अपील करता हूं कि वायलेंस की कोई जगह नहीं है हमारे आपस के बातचीत में। बातचीत के जरिए बहुत कुछ सॉल्यूशन आ सकते हैं। एक और सज्जन जुड़े हुए हैं। भाई साहब, मैं आपको बहुत अच्छे से देख नहीं पा रहा हूँ, आप बोलिए। वीवो वीवो यस एसीपी गौतम साहब हैं। जी, बोलिए बोलिए बोलिए। एसीपी लेफ्ट हो गौतम, गए आजाद एसीपी चंद्र प्रकाश गौतम जी गौतम। बोलिए। लेफ्ट हो गए हैं सर। ओके ओके ओके। तो चौहान साहब, मैं अगेन आपके पास आ रहा हूँ। आपने सुना, मुकेश जी का गुस्सा भी सुना, रजौरा साहब का गुस्सा भी सुना। दरअसल इसको किस ढंग से अब हैंडल किया जाए? एक मेंबर के सामने एक ये क्वेश्चन मार्क आ गया, वेदर ही शुड गो इन द जीबीएम एंड रेज द हैंड यस सर, और व्हाट ही शुड, अगर वो कुछ विरोध करेगा तो उसको देखो, जीबीएम एंटी माना जाएगा। जीबीएम की जब कॉल हुई है तो मेंबर्स को वहां पर प्रेजेंट होना चाहिए और अपना मत रखना चाहिए। अगर एग्जीक्यूटिव कमेटी के लोग शरारत कर रहे हैं तो शरारत का जवाब शरारत से दिया जाएगा। आप देखिए, ऑर्डिनरी जनरल बॉडी मीटिंग, हमारे रेजोल्यूशन है, हमारे बायलॉज हैं दिल्ली बार एसोसिएशन के, और ऑर्डिनरी जनरल बॉडी मीटिंग बुलाने के लिए आपके पास ABCD कॉजेज है और उसमें क्लियर लिखा है, ई कॉज में रूल 20 है, वो कहता है द एग्जीक्यूटिव कमेटी व्हाइल कॉलिंग द जनरल बॉडी मीटिंग ऑफ द एसोसिएशन shall circulate the agenda and the resolution on which it requires the views and or the mandate of general body meeting। नहीं, एजेंडा तो रख दिया, एजेंडा तो रख दिया। एजेंडा का क्या रीडेवलपमेंट ऑफ, सर्कुलेशन है? एजेंडा रीडेवलपमेंट प्लान ऑफ व्हाट?
रीडेवलपमेंट प्लान क्या चाहिए, क्या चाह रहे हो आप? एग्जीक्यूटिव कमेटी ने There is no क्या डिसाइड transparency किया to है? that effect. क्या डिसाइड किया है? ये कचहरी को तोड़ना चाह रहे हैं, चैम्बरों को तोड़ना चाह रहे हैं, किसी ब्लॉक को तोड़ना चाह रहे हैं, कोई फुवारा बनाना चाह रहे हैं, कोई क्या बनाना चाह रहे हैं? ऑलरेडी एक कोर्ट बन गई है, या आप एडिशनल लैंड की मांग कर रहे हैं? क्या चीज चाहिए? आप एम्बिग्यूटी नहीं रख सकते। रीडेवलपमेंट प्लान एक बहुत बड़ा इशू है। रीडेवलपमेंट प्लान का क्या मतलब है? हमने रीडेवलप किया जाए, सारी कचहरी को चौहान साहब बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ एक्स प्रेसिडेंट श्री एनसी गुप्ता जी जुड़ गए हैं। गुप्ता जी, आपका स्वागत है। गुप्ता जी जी सर, बहुत देर से हम आपका वेट कर रहे थे। मैं आपके पास आ रहा हूँ, और आप प्रेसिडेंट रहे हैं डीबीए के। आपके टाइम में ये मुद्दा उठा था। आप, जहां तक मेरी नॉलेज है, बहुत सारे लोग हाई कोर्ट में गए थे। एक मीटिंग हुई थी चीफ जस्टिस के यहाँ, जिसमें आप थे और बहुत सारे लीडर्स थे। तो आरोप ये लग रहा है एनसी गुप्ता प्रेसिडेंट पर कि उन्होंने वहां लिख के दिया था कि हम चाहते हैं कि रीडेवलपमेंट किया जाए, चैम्बर तोड़े जाए। आपका क्या कहना? सर, जो मीटिंग हुई थी उसमें मैं जितने फॉर्मर प्रेसिडेंट सेक्रेटरी थे, एग्जीक्यूटिव कमेटी में थे, उसमें वेद प्रकाश भी थे, बीडी कौशिक साहब भी थे, और आनंद बख्श भी थे, नशा साहब भी थे। मतलब कम से कम 30-35 सीनियर वकील थे, एग्जीक्यूटिव थी हमारी पूरी। वहां पर गीता मित्तल के अंडर में 5 जज बैठे हुए थे हाई कोर्ट के। जब सबके व्यू हो गए, एंड में हमारा नंबर आया, तो मेरे से पूछा गया। मैंने एक ही बात कहा था, सर मेरी उम्र 67 साल की हो गई, और मैं 65 सुप्रीम कोर्ट में अगर जज होता तो रिटायर्ड हो गया होता। मैं इसमें आप 5 लीटर मिट्टी तेल रखा हुआ है, मैंने अपने बच्चे ब्याह लिए, सारे काम कर लिए, अब मैंने कुछ नहीं करना है। आप अगर एक भी ईंट लगाते हो, हेलो जी सुन रहे हैं आपको सब। अगर आप एक भी ईंट लगाते हो 30,000 में, मैं अपने को 5 लीटर डालकर सुसाइड कर लूंगा। ये वॉलंटरी मैंने कहा था, वहां पे सारे लोग बैठे हुए थे। और अगर मैंने कोई लेटर लिख कर दिया या कोई सिग्नेचर की है, तो ये वो लेटर निकाले और दिखाए। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा है तो मैं अपने को वकालत छोड़ दूंगा, और यहाँ से 30,000 में कभी नहीं आऊंगा। अगर लेटर सर्कुलर करते अगर नहीं हुआ, तो ये काला मौक करके अपना जिन्होंने ये बात कहा है, ये सिग्नेचर चैम्बर तोड़ने की देके आए, तो ये काला मौक करके अपना निकाले। आपकी नॉलेज में गुप्ता जी ऐसा है किसी और ने दिया हो बॉडी में, आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडी, आपसे पहले ये बात की? किसी ने नहीं दिया सर, किसी ने नहीं दिया। मैंने तो ये वॉलंटरी कहा था, 5 लीटर रखा, आप एक ईंट लगाई। देखो उस टाइम बिल्कुल खत्म हो गया था। सारे लोग थे, 30-35-40 लोग थे वहां पे, और 30-35-40 लोगों ने ये कहा था। प्रधान जी बहुत बढ़िया बात कही है, चैम्बर नहीं टूटने देंगे किसी भी हालत में। चलिए ये एक सवाल हुआ। दूसरी बात आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, अभी ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ डीबीए ने एक जनरल बॉडी मीटिंग कॉल की है, और वो 5 तारीख को है। उस जनरल बॉडी मीटिंग के बारे में आपका क्या कहना? ये तो मीटिंग फेक रखी हुई है इन्होंने, किस वजह से रखी हुई है? एक बात बताइए, 1.5 महीने से ये कहते हैं कि मेरे भाई छोड़ दो, चाहे आप पूरी 30,000 तोड़ दो, मुझे कोई मतलब नहीं, मेरे भाई की बेल कर दो। ये कह के चल रहे हैं, और ये कह के आए हाई कोर्ट में मेरे भाइयों की जमात दे दो, मेरे भाई की जमात दे दो, चाहे 30,000 तोड़ दो, चाहे कुछ भी कर दो। ये चाहते हैं, और कुछ नहीं है। ये चैम्बर का कोई मसला ही नहीं है। इनका एजेंडा यही है। नहीं तो उसमें आपका क्या व्यू है? आपका क्या व्यू है? डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए? छोड़ो पर मेरे भाई को छोड़ो। चैम्बर नहीं टूटना चाहिए, चैम्बर बनना चाहिए। जितने वकील हैं, तो सबके जितने वकील हैं, लिस्ट में जितने नंबर है, 25,000 मेंबर है यहाँ पे। चैम्बर कम से कम 10,000 बनना चाहिए, उससे नीचे बनना ही नहीं चाहिए चैम्बर। नहीं तो ठीक है, चैम्बर तो बनने चाहिए, इसका मतलब रीडेवलपमेंट तो आप भी चाहते हैं ना? नहीं रीडेवलपमेंट नहीं चाहते। रीडेवलपमेंट का प्लान ब्लूप्रिंट होगा, सारे मेंबर्स को देंगे आप तिकोना पार्क लो, सामने जो है 6 एकड़ जमीन,
वो जिसमें कोर्ट बनाई है उसके पास पड़ी हुई है, वो उसमें खाली करने, उसमें ऑर्डर भी हो चुके हैं हमारे कुछ में। जी और जी चौहान साहब समय बना। राकेश शर्मा जी, जी, जी डेवलपमेंट की बात आप कह रहे हैं और प्रधान कह रहा है, ये जो सामने बाहर कोर्ट बनी है ये आपसे पूछ के बनाई है, ये एग्जीक्यूटिव कमेटी की कंसेंट थी। अब जब जी रीडेवलपमेंट प्लान में अगर आप एक्सटेंशन खोल रहे हैं तो आप एक्सटेंशन के लिए और लैंड एक्वायर कीजिए, वहां पर बनाइए ना कुछ। आप ये जो 30,000 एक हेरिटेज बिल्डिंग है 1954 से बनी हुई, इतनी प्यारी कोर्ट पूरे एशिया में नहीं है, इतनी बड़ी खुली कोर्ट जिसकी मियाद कम से कम 100 साल होगी। सन 54 से अभी कितने साल हुए यहाँ पर? ओके, रजौरा अगर साहब कोई- कुछ कह रहे हैं, चौहान साहब, रजौरा साहब कुछ कह रहे हैं। इनका जी सर एक बात और कहना चाहता हूँ, इनका सब एक ही मकसद है, मेरे भाई की जमानत कर दो, चाहे PCI कुछ भी कर दो। और मेरा नहीं भी ठीक जो है, है ये PCI आपका ओपिनियन हो 100% नहीं सकता है, मैं नहीं, इसमें नहीं राकेश शर्मा टिप्पणी जी, करूंगा। राकेश शर्मा जी, ये जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है इस पर हमको इतनी शर्म आ रही है कि आज 55-56 दिन हो गए हमारे 7 भाई जेल में सड़ रहे हैं, और एक छोटे से मुकदमे में, आर्म्स एक्ट के और 308 के मुकदमे में, उसमें 10 से 15 दिन में जमानत हो जाती है। इन्होंने कोई भी कलेक्टिव एफर्ट करके 7 के 7 आदमियों को आज तक जमानत पर रिहा नहीं कराया है। अरे उन्होंने कोई भी जुर्म किया है तो वो ट्रायल में उनके दोषी पाए जाएंगे, उनको कुछ भी सजा हो सकती है। आप एक बिरादरी में बैठ के, जब बिरादरी में पंचायत होती है तो हमारा अपना इशू है, ये लीगल फ्रेटर्निटी का इशू है, वो इशू तो बताएं कि भाई क्यों झगड़ा हुआ था, क्यों गोलियां चली थी, क्या था। ऑलरेडी एमिकेबली देखिए देखिए कर रखे हैं। चौहान साहब, मेरा चैनल का भी मानना है, मेरा निजी राय भी है कि इट शुड बी रिजॉल्व बाय सिटिंग टुगेदर। ये सब लोग आपस में बैठे, ये हमारा आपस का मामला था, इसको तो क्या थर्ड किया पर्सन को आज तक? उसपे कोई पंचायती जनरल ना बॉडी बनाया जाए। मीटिंग नहीं बुलाई ठीक है, इन्होंने। रजौरा आज साहब तक कुछ उसपे कह कोई रहे हैं, जनरल बॉडी मीटिंग नहीं है। रजौरा साहब कुछ कह रहे हैं। जी रजौरा चैम्बर साहब का भी पर्सनल जी चैम्बर का मामला, उसके ऊपर लेन देन का वो कर रहे हैं। ये 10-10, 20-20 चैम्बर इन्होंने हथियाए हुए हैं। ये एक एक चैम्बर वालों को तोड़ के उनके साथ खेल करना चाह रहे हैं, हमारे साथ बात नहीं करना चाहते। गुस्सा तो आएगा ऐसे ऐसे वकीलों को, बेचारों को, जो इतने सालों से अपनी प्रैक्टिस उसी चैम्बर में बैठकर कर रहे हैं, अपने जी आप के नाम से लिया है। मुकेश जी जी। पार्किंग छीन ली है सरकार ने से, और वो पैसा इनके पास अब आ नहीं रहा है, तो उसकी बंदरवाट को लेकर के ये चैम्बरों से पैसा कमाना चाहते हैं सरकार से। इसमें करोड़ों का घोटाला हुआ, आप देख लीजिएगा। सुरेंद्र चौहान जी की एसीपी गौतम शायद जुड़ रहे हैं। एसीपी गौतम मेरी आवाज सुन रहे हैं तो बोलिए। सुरेंद्र चौहान जी की एक एक बात से एग्री करता हूँ, उन्होंने जो बात कही है बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है। नहीं, बात तो अच्छी कही है, लेकिन कोई फ्रूटफुल कोई रिजोल्यूशन तो हो ना इस बात का। मतलब हम नहीं चाहते किसी तरह का कॉन्फ्लिक्शन हो। राकेश शर्मा जी, जी राकेश शर्मा जी, चैम्बर नहीं रिजॉल्व हुआ। क्या करेंगे आप? रिजॉल्व में बताइए, आप खुद बताइए, आप भी वकील हैं और आप बार काउंसिल के रिस्पॉन्सिबल नुमाइंदे भी हैं, आप वहां के स्पोक्स पर्सन भी हैं। आप खुद बताइए कि जो जनरल बॉडी मीटिंग बुला रहे हैं रीडेवलपमेंट प्लान, आपको कुछ पूछा आपने? प्रधान और सेक्रेटरी का इंटरव्यू लिया कि भाई ये क्या रीडेवलपमेंट चाह रहे हो आप? सर मैंने उनको बात बुलाओ की ना, थी उनसे। प्रधान जी, मैंने बात की थी प्रधान जी से 3 दिन पहले। वो थोड़ा इसी शेड्यूल में बिजी थे, उन्होंने कहा अभी मेरे पास समय नहीं है, वो इसका नहीं मतलब बात वो करना छुपा चाहते। रहे हैं। इसका मतलब रीडेवलपमेंट प्लान एक धोखा है, ये छल है, ये कपट है, और बार के मेंबर्स के साथ छल कपट किया जा रहा है, और इसका कैमोफ्लेज है, कोई हिडन एजेंडा है। उस हिडन एजेंडे को बार के मेंबर्स कभी भी सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। ये कान नहीं खोलकर आप भी उनको बता दीजिए। चौहान साहब एक दिक्कत सर आ इट रही इज अ है, वर्ड प्ले। एक दिक्कत आ एक मिनट चाहिए मुझे आपसे। जी बोलिए एक बोलिए मिनट गुप्ता जी, चाहिए बोलिए बोलिए। सर। बिल्कुल भी चैम्बर नहीं तोड़ने देंगे। आज भी 5 लीटर रखा हुआ है, ऊपर डालकर सुसाइड कर लेंगे। अगर एक भी ईंट लग गया, सबसे पहले मैं सुसाइड करने वाला आदमी होऊंगा। इस PCI में एक भी चैम्बर नहीं टूटने दूंगा किसी भी हालत में, चाहे कोई कुछ कर ले। आपको सुसाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी प्रधान जी, बहुत लोग हैं आपके पीछे। नहीं तो ये सर बात बिल्कुल एक समस्या बिल्कुल सर, एक ईंट जो मैं नहीं लगने महसूस कर देंगे। रहा हूँ, जैसे मैं 2018 में हाई कोर्ट में बोल के आया था 5 जजों के सामने कि 5 लीटर रखा है, सुसाइड सबसे पहले मैं करूंगा और FIR आपके खिलाफ करूंगा। मैंने तो अपने बच्चे डाली है, लेकिन आप चिंता मत करो, बिल्कुल एक ईंट नहीं लगने देंगे किसी भी ये हालत गुप्ता में जी, इस PCI में। ये बात आप GBM में बोलेंगे वहां जा करके? बिल्कुल 100% बोलूंगा सबके सामने।
आप इनवाइटेड हैं उसमें एज ए मेंबर, एज ए ये एक्स बोल के प्रेसिडेंट। आया मैं हाईकोर्ट, इसी वजह से ये प्रोग्राम कैंसिल हुआ था। मैं बोल के आया था हाईकोर्ट सर में 5 जीबीएम जजों के सामने। सर जीबीएम में आपको एज एज एक्स प्रेसिडेंट इनवाइट किया गया है। नहीं तो मैं मेंबर हूँ, मैं एक्स ओके ओके, प्रेसिडेंट हूँ, गुड मेरे गुड, बोलने यही का स्पीड होनी अधिकार है। चाहिए, मैं यही स्पीड बोलूंगा होनी सर। चाहिए। एक समस्या आ रही है रजोरा साहब, आप भी सीनियर हैं, एक समस्या है। अगर कोई जी आदमी अगर कोई आदमी कमेटी के खिलाफ कुछ बोलता है, खिलाफ से मतलब उनकी कमी के बारे में, उनकी कमी उजागर करता है, चाहे वो सुरेंद्र जी चौहान हो, चाहे कोमल हो, चाहे वो मुकेश राजपूत हो, या नायक हो, या एनसी गुप्ता हो, तो ये माना जाता है कि वी आर एंटी बार, वी आर द एंटी सोशल एलिमेंट्स, वी आर डिस्ट्रॉइंग और डिस्टर्बिंग द बार फंक्शनिंग। जोरा साहब, आपको ऐसा महसूस होता है? सर एक बात सुनो, एंटी सोशल सर, मैं कब बोल रहा हूँ? मैं तो वकीलों आपने, के मैं पक्ष बार की में। बात कर रहा हूँ। बार की वर्किंग के बारे में अगर हम क्रिटिसिज्म करते हैं तो हमें मान लिया था कि हम बार के विरोधी हैं, सर जबकि बार हमारी है, नुमाइंदे जब हमारे बार का चुने हुए। जी जब बार का बाहर से आए इशू गलत है, जब बार का इशू गलत है, ये पहले ही हो गया था। ये बार का इशू ही गलत है, ये चैम्बर टूटेंगे। ये तो अपने भाई की जमानत कराने के लिए ये प्रोपेगेंडा चला रही है, और कुछ नहीं है इसमें। ध्यान भटकाना चाहते हैं मुद्दे से, 30,000 उससे मुद्दे अपने से भाई जो की गोलीकांड है उससे ध्यान भटकाना चाहते हैं। कुछ नहीं है। हाँ कोमल शर्मा जी, जी, तो दिल्ली जी बार का जी बदनाम बताएं। कर रखा है इन रजोरा लोगों साहब ने। बोलिए। दिल्ली सर। बार गुप्ता जी आ रहा एसोसिएशन हूँ है आपके क्या? पास, गुप्ता जी आ रहा हूँ। इन्होंने सर, इन्होंने सर एक मिनट, इन्होंने सर बार एंड बेंच क्लब दे दी, इन्होंने एंटी वो करा दिया, इन्होंने सर वो गोली चलाई, इन्होंने जी ये हाँ एसोसिएशन है कहाँ सर? इस एसोसिएशन को भंग किया जाए और सीनियर वकीलों के हाथ में दिया जाए ये एसोसिएशन। तो ये तो जीबीएम सर, कर सकती है, ये तो जीबीएम कर सकती है। हम सब एक दूसरे के खिलाफ जीबीएम में सर चुनाव में आदमी इन्हीं के होंगे, शर्मा जी, जीबीएम में इन्हीं के लोग होंगे। नहीं, ये उसमें सब आपको भी कौन, आपको और मुझे भी कौन रोक रहा है? ऑल आर इनवाइटेड। करके ध्यान भटकाना चाहते हैं और कुछ नहीं कर रही है। ये प्रोपेगेंडा कर रही है, ये ध्यान भटकाना ठीक है चाहते हैं गुप्ता जी, और कुछ एक नहीं कर एक रही है। मिनट के लिए रजोरा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं बार बार। रजोरा साहब बताइए, एक मिनट का समय है आप। ये हमारा प्रपोजल है, जी उसको रिक्वेस्ट किया जाए कि सबसे पहले एक हमारी स्टैंडिंग कमेटी बने जो इस मुद्दे पर डिसीजन लेगी। बार पर हमारा कोई विश्वास नहीं है। और दूसरी बात, जो भी प्लानिंग है डेवलपमेंट की, उसका ब्लूप्रिंट हर चैम्बर में जाना चाहिए, हर कैंडिडेट के पास जाना चाहिए, और उसके बाद जीबीएम कॉल होनी चाहिए। ये नहीं एग्जैक्टली। कि ने तो डेवलपमेंट की बात कर दी और उन्होंने अपनी रोटी सेकने की बात बना दी कि मेरी भाई की बेल हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। कल जब जीबीएम होगी उसमें कमेटी का डिसाइड किया जाए कि ये लोग इस मैटर को देखेंगे और वो पूरे इस मामले को अपनी कमांड में लेंगे, अपने कंट्रोल में रहेंगे। बाहर पर कोई यकीन नहीं है। बाहर के लोग सारे के सारे जो हमारे जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं ना, ये सब सौदेबाजी में लगे पड़े हैं। ओके सर, ओके। हजारों करोड़ सुरेंद्र जी, इसको कंक्लूजन की तरफ लेके चल रहा हूँ। सुरेंद्र जी, नट शेल में मुझे बताइए कि ये जो आपने अभी चर्चा सुनी और सबके विचार देखे, लोग एग्रेसिव हैं, क्या एक अपील नहीं करनी चाहिए कि जो भी बातचीत हो वो बहुत ही पीसफुल मैनर में और बहुत ही एक पढ़े लिखे लोगों के मैनर में होनी चाहिए आपस में? बार जो कर रही है जब उसको बार क्रिटिसिज्म के जब सुनना जब पड़ेगा, जब बार बड़ाई भी। के जी जब बार के इलेक्टेड नुमाइंदे कानून का पालन नहीं करते, अपने लिखे हुए संविधान को नहीं मानते, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं समझते, तो उनको दूसरी भाषा से भी समझाया जाता है। ऐसा नहीं है कि हम ये फैमिली का मैटर है, बार को फ्रेटर्निटी, लीगल फ्रेटर्निटी मानते हैं। तो सबसे पहले ये बार की जिम्मेदारी बनती थी, जो 7 आदमी पिछले 55 दिन से जेल में सड़ रहे हैं, उनके बारे में जीबीएम बुलाई जाए, उनको बाहर निकाला जाए, उनके बारे में आज यकायक रीडेवलपमेंट प्लान का जो काम लाए हैं। मैं एनसी गुप्ता जी की बात से सहमत हूं। मुझे लग रहा है और ऐसा फीलिंग आ रही है कि ये जो क्या कहते हैं लोग हैं, केवल एक आदमी को जेल से छुड़ाने के लिए, जो कि इनका भाई है, सगा भाई है, उसको छुड़ाने के लिए ये रीडेवलपमेंट का बात करना चाह रहे हैं, ताकि उसकी आड़ में उसकी जमानत कराएं। इनको 7 आदमी जो और दूसरे सड़ रहे हैं वो कल्प्रिट लग रहे हैं। वो कल्प्रिट नहीं है, कल्प्रिट होंगे, कानून में उनको सजा मिल जाएगी। वो उनका केस रजिस्टर्ड है सबके सामने। आज इन्होंने इतना भद्दा मजाक किया है हमारी लीगल फ्रेटर्निटी के साथ कि हमको गुटों में बांट दिया है।
दो ग्रुप फायरिंग कर रहे हैं। मैंने 25 साल के अपने करियर में कभी नहीं देखा। हम लोगों को बचाते हैं, आज हमारे लीगल भाई जेल में पड़े हैं। इन्होंने चैम्बर यहाँ तोड़वा दिए, या पुलिस आके चैम्बर तोड़ रही है। इन्होंने वो जो बार बैंकिंग क्लब की 1908 में हमारे पास लैंड थी वो कब्जा करा दिया, उसके बारे में कोई जीवीएम नहीं कर रहे। अब ये ला रहे हैं कि रीडेवलपमेंट प्लान। ठीक है, मान लिया तो चलिए तो आपके विचार हमने सुने। नहीं, आप रीडेवलपमेंट प्लान का एक खाका, ठीक है, एक खाका ठीक है सुरेंद्र जी, ठीक है, आपके विचार सुने। उसके बाद मेरे पास समय की मर्यादा है थोड़ी सी, और मैं सर, मैं एंड सिर्फ 10 सेकंड जी वाली बात बोलूं, मैंने जो वो बात कही थी ना हड्डी तोड़ने वाली, जी सर मैं हड्डी तोड़ने अपने शब्दों को वापस लेता हूँ, लेकिन हम लड़ने मरने के लिए तैयार हैं। जो हमारे सी ब्लॉक के सारे दैट इज इन एंगर, कोई बात। आप लोगों ने इस बारे में चर्चा में हिस्सा लेके अपने विचार रखे। वाईएमओ न्यूज इसी तरह इस चर्चा को आगे भी जारी रखेगा। हर कोशिश रहेगी कि पीसफुल मैनर में सारी बातों का रिजोल्यूशन हो। गुप्ता जी, बस समय नहीं है, अगले सेशन में मैं आपको लूंगा। बस 5 सेकंड चाहिए सर। जी बताएं। मुझे तो ये लगता है इन्हें तो इस एसोसिएशन को जरा भी शर्म नहीं है। ये इन्हें तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। इन्होंने भाई की गरिमा बिल्कुल ही खत्म कर दी है। ठीक, आपकी बात पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है। तो गुप्ता जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सुरेंद्र जी आपका भी, कोमल आपका धन्यवाद, और रजोरा साहब, मुकेश राजपूत जी, सुरेंद्र नायक जी, मैं सभी का धन्यवाद करते हुए मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि हमारे परिवार का, ये जो लीगल परिवार है, डीबीए का परिवार है, इसमें जो भी इस तरह के मतभेद हो उन्हें प्यार से, मोहब्बत से